नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को जून 2022 में विभाजन के बाद असली राजनीतिक दल घोषित करने का आदेश दिया गया था। और विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ ठाकरे गुट की अयोग्यता याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष शिवसेना यूबीटी नेता सुनील प्रभु की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने आग्रह किया कि याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना आवश्यक है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं देखूंगा और वरिष्ठ अधिवक्ता से इस संबंध में एक ईमेल भेजने को कहा। शीर्ष अदालत ने 22 जनवरी को उद्धव ठाकरे गुट के नेता प्रभु की याचिका पर मुख्यमंत्री और उनके गुट के अन्य विधायकों को नोटिस जारी किया था। ठाकरे गुट ने आरोप लगाया कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हड़पी है और वह एक असंवैधानिक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने 10 जनवरी को पारित अपने आदेश में शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था। नार्वेकर द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए ठाकरे गुट ने दावा किया कि यह स्पष्टतः गैरकानूनी और गलत है और दल बदल करने वालों को दंडित करने के बजाय दल बदल करने वालों को यह मानकर पुरस्कृत करता है कि वे असली राजनीतिक दल हैं। तो अब इन सब बातों पर अब फिर से एक बार जो है वो कानून का दरवाजा जो है खटखटाया गया है और इन सब के कई आयाम निकाले जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि कौन है असली शिवसेना और कौन है नकली शिवसेना को लेकर राजनीति काफी गर्म हुई थी। और अब लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव है और ऐसे में एक बार फिर जो उद्धव ठाकरे पक्ष है वो इस बात को उठा रहा है मजबूती से। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पर होता है। फिलहाल अभी ये सिचुएशन ये है कि ये खबर तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके अलावा अभी भी जो शिव सैनिक हैं वो असली शिवसेना जो उद्धव गुट है उनको मानते हैं, और जो एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना उनके जो शिव सैनिक है वो अपने पार्टी के जो है शिवसेना को असली शिवसेना मानते हैं। तो अभी भी महाराष्ट्र में असली शिवसेना नकली शिवसेना को लेकर के बातें चल रही हैं, और अगर इस पर कोई फैसला आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार कहीं लोकसभा चुनाव की तरह ही दोबारा असली शिवसेना नकली शिवसेना देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमने देखा कि कई बार उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बात कही जाती है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह चुरा लिया गया, पार्टी का नाम ले लिया गया और उसके बाद सत्ता छीनी गई, और जिस तरीके से जो पार्टी छोड़ के गए धोखेबाज वो सरकार चला रहे हैं, ये तमाम बातें यूबीटी पक्ष की तरफ से लगातार कही जाती हैं। वहीं एकनाथ शिंदे हमेशा ये कहते हैं कि अभी भी वो बाला साहब के विचारों को लेकर चल रहे हैं, इसीलिए असली शिवसेना वो है। और उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं विचारों को लेकर के समझौता किया है, इसीलिए उन्हें नहीं कह सकते वो असली शिवसेना है। और बाला साहब के जो विचार थे वो एकनाथ शिंदे अभी भी लेकर चल रहे हैं, इसीलिए वो असली शिवसेना। तो कई बार इस चीज को लेकर के हमेशा टकराव की स्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, और लोकसभा चुनाव में भी कई बार कई सीटों पर शिवसेना बनाम शिवसेना देखने को मिला था, और विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर ये खबर थी जो मैंने आपको बताई। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।